हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी गाइस। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती जो है वो आने वाली है। एलटी ग्रेड में 9000 से ज़्यादा पद जो हैं वो आने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर एलटी ग्रेड को लेकर इस समय बीएड को लेकर काफ़ी ज़्यादा बदलाव जो है वो चल रहा है। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो पहले जो है वो बीएड मैंडेटरी नहीं था, बीएड जो है वो ज़रूरी नहीं था। लेकिन जैसे जैसे एलटी ग्रेड की भर्ती आने का समय आता जा रहा है, वैसे वैसे बीएड को लेकर बदलाव होते जा रहे हैं और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये सारे बदलाव जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आज के न्यूज़पेपर में एक खबर आती है कि अब शिक्षक भर्ती को लेकर के, यानी कि जो सहायक अध्यापक की भर्ती, आप लोगों के एलटी ग्रेड की जो भर्ती है, उसमें अब कुछ विषयों को लेकर आपका बीएड जो है वो ज़रूरी नहीं है। और ये कौन कौन से विषय हैं जिसमें अब बीएड मैंडेटरी नहीं है या बीएड जो है वो ज़रूरी नहीं है। वैसे तो काफ़ी सारे ऐसे विषय हो सकते हैं, जैसे आर्ट्स ले लो, आप कला ले लो, ठीक है, आप कंप्यूटर ले लो, जिनमें बीएड की कोई खास आवश्यकता नहीं है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कि क्या कहता है ये न्यूज़पेपर और क्या इसमें भर्ती के बारे में जो है वो बात निकली है। ये सभी को विजिबल हो रहा होगा। बेसिकली ये जो आज के न्यूज़पेपर की कटिंग है, ठीक है, आज के न्यूज़पेपर में ये बात आई थी कि राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक, एलटी ग्रेड मतलब सहायक अध्यापक भर्ती के लिए जारी नई नियमावली के समकक्ष अर्हता का विवाद समाप्त करने के साथ ही कुछ विषयों में बीएड की अनिवार्यता अर्हता भी हटा दी गई है। कंप्यूटर विषय में बीएड की अनिवार्य अर्हता को पूरी तरह से बाहर कर दिया गया, यानी कि जिस भी बच्चे के पास में, जो भी स्टूडेंट के पास में अब बीएड कंप्यूटर विषय में जो है उनकी एलिजिबिलिटी थी, या जो कंप्यूटर से एलटी ग्रेड का फॉर्म फिल करने वाले थे, अब उन लोगों को बीएड की नेसेसरी नहीं है, बीएड की आवश्यकता नहीं है। तो टेंशन उनके लिए समाप्त। वहीं कला विषय में, ललित कला में स्नातक बीएएफ के अभ्यर्थियों के लिए बीएड भी अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। यानी कि जो लोग आर्ट्स में अपना बीए करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, स्नातक कर रहे थे, उनके लिए भी अब बीएड जो है वो नेसेसरी नहीं रही है। अब बीएड जो है वो आवश्यक नहीं है, उसकी अनिवार्यता भी यहाँ पर समाप्त कर दी गई है। दो विषय हो गए। इसे कंप्यूटर और कला विषय के अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी, बिल्कुल मिल चुकी है, ठीक है। पहले कंप्यूटर विषय में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए शिक्षा स्नातक बीएड या समकक्ष उपाधि की अनिवार्यता थी। इसके साथ कंप्यूटर विज्ञान में बीटेक या बीई या कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक या कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक या AIELIT में ए स्तरीय पाठ्यक्रम के साथ में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए थी, ठीक है। यानी अभ्यर्थी के पास बीएड की डिग्री है तो अधिमानी अर्हता के रूप में उसे वेटेज भी दिया जाएगा। और अगर किसी विद्यार्थी के पास में क्या है, इस समय बीएड की डिग्री है और वो लोग एलटी ग्रेड का फॉर्म फिल करते हैं, तो एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो उन्हें, मतलब वेटेज के रूप में, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, तो वेटेज जो है वो इन्हें मिलेगा। एक्स्ट्रा मार्क्स का ही वेटेज होता है वैसे। और यदि बीएड की डिग्री नहीं है तब भी वह सहायक अध्यापक कंप्यूटर भर्ती के लिए अर्ह माना जाएगा, लेकिन अलग से वेटेज नहीं मिलेगा। तो जिसके पास बीएड नहीं है उनको वेटेज नहीं मिलेगा। जिन्होंने कर लिया है बीएड उनके लिए तो ठीक है, जिन्होंने नहीं किया है तो अब ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि अभी बीएड करना ज़रूरी है, आप लोग ऐसे भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। वहीं सहायक कला के लिए अभ्यर्थी बीएफए हैं तो बीएड की उपाधि अधिमानी अर्हता होगी, ठीक है। यानी बीएफए की उपाधि वाले अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक कला की भर्ती में बीएड की डिग्री होने पर वेटेज मिलेगा, लेकिन बीएड की डिग्री ना होने पर भी अभ्यर्थी आवेदन के लिए पात्र होंगे। या फिर अभ्यर्थी के पास एक विषय के रूप में कला के साथ स्नातक की उपाधि है, यानी कि कोई भी अभ्यर्थी जिसके पास एक विषय में कला है और स्नातक की यानी ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो उसके लिए एनसीटी से मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में बीएड की डिग्री अनिवार्य होगी। यानी किसी भी व्यक्ति ने अगर अपने बीए में, ग्रेजुएशन में, स्नातक में उसने एक साल में क्या रखा हुआ है, एक साल की डिग्री उसके पास, मतलब एक विषय जो है उसके पास कला था, तो जिसके पास भी तीनों साल में से एक साल में कला रहा होगा और वो कला से फॉर्म फिल करना चाह रहा है, तो उसको यहाँ पर दे रखा है एनसीटीई के द्वारा मान्यता प्राप्त, फिर उसको बीएड करनी होगी। फिर बीएड की डिग्री उसके लिए क्या है, फिर बीएड की डिग्री उसके लिए अनिवार्य है। चीज़ें समझ में आई? तो कंप्यूटर और आपका कला विषय, दोनों विषयों में बीएड की डिग्री अब मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर बीएड की डिग्री है
तो आपको वेटेज मिलेगा। इसके साथ ही तीसरे साल, तीनों साल में से अगर एक साल में आपके पास कला विषय रहा है तो कला विषय को लेकर के फिर आपको बीएड की डिग्री करनी होगी, फिर उसके बाद में आपको जो है वो एलिजिबिलिटी मिलेगी। वैसे तीनों सालों के लिए तो बीएड खत्म है, ठीक, ये पॉइंट याद रखेंगे। इसके साथ ही साथ यहाँ पर बाकी का आप सभी लोग अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, केवीएस, एनवीएस, यूजीसी नेट, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक आपका यूजीसी नेट का एग्जाम है, जीआरएफ की प्रिपरेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन, या फिर किसी भी स्टेट के सेट को अगर आप लोग कर रहे हैं प्रिपेयर, और या फिर अगर आप लोग कर रहे हैं अपनी टीजीटी, पीजीटी की प्रिपरेशन, तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं ओनली ऑन यहाँ पर। बिल्कुल जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप लोग। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे। मेरे डेली सेशंस आप लोगों को इसी प्रकार मिलते रहेंगे। मैं आप लोगों से डेली मुलाकात करती रहूंगी। जल्द ही आप लोगों के लिए क्लासेस लेकर आऊंगी मैं, जो कि आपके विषय हिंदी को लेकर के होंगे और साथ ही साथ आपके यूजीसी नेट पेपर 1 को भी लेकर होने वाले हैं। तो बिल्कुल आप लोगों को शानदार स्ट्रेटेजी के साथ शानदार पढ़ाई जो है वो मिलने वाली है मेरे साथ, यानी कि आपके पारुल मैम के साथ। बाकी आज के लिए इतनी ही मुलाकात करेंगे, जुड़े रहेंगे। सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, जो भी नए हैं, पहली बार जुड़े हैं। आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर।